हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे और उनके पेरेंट्स। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ई काउंसलिंग का जो फर्स्ट प्रोसेस है उसकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है। रिज़ल्ट जो है वो 26 जून तक आने की संभावना है और प्रिंट भी सभी अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको प्रिंट भी कर चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बना के दे रखी थी उसमें मैंने आपको बता रखा था कि कैसे आप अपनी चॉइस फिलिंग को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तक हम सब कर चुके हैं। इसके बाद अब जो आने वाला प्रोसेस है वो क्या है, हम सब जानते हैं। जैसे कि हमने गाइडलाइन की एसओपी में पढ़ा है कि उसमें जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट के अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। पहला होगा आपका एक्सेप्ट, ओके, पहला होगा आपका एक्सेप्ट, देन आपका होल्ड एंड कंसीडर और फिर रिकंसीडर। ये 3 बटन आपको शो होने वाले हैं। इन 3 बटन का मैं एक एक करके बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ कि किस बटन का क्या मतलब है और किस बटन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। बहुत से पेरेंट्स अभी भी परेशान हैं कि इस पहले जब 2024 में ई काउंसलिंग हुई थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो होल्ड, रिकंसीडर और एग्जिट का बटन आता था। ये 3 बटन आते थे, लेकिन इस बार होल्ड एंड कंटिन्यू का एक नया बटन हमारे सामने देखने को मिला है, जो कुछ पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कुछ पेरेंट्स के लिए अगर देखा जाए जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सा दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो एडमिशन ले चुके हैं बच्चे, पहले क्या होता था जो एडमिशन ले चुके होते थे वो साइड हो जाते थे, वो फिर ई काउंसलिंग में नहीं रहते थे। लेकिन अभी क्या होने वाला है, जो बच्चे होल्ड एंड कंटिन्यू पर जाने वाले हैं वो एडमिशन भी ले लेंगे और फिर अदर स्कूल्स पर भी उनकी नज़र रहेगी। अगर सीट्स मिलती हैं, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं कि उन्हें उससे ऊपर वाला स्कूल मिल सकता है, तो वो वहाँ पर भी फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक्सेप्ट, रिकंसीडर और होल्ड एंड कंटिन्यू के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें ताकि रिज़ल्ट आने के बाद आप जल्दबाजी में कोई गलत बटन प्रेस ना करें, ताकि आपका जो बच्चा है वो एडमिशन के प्रोसेस में कहीं ना कहीं सफ़र ना करने लगे। ठीक है, तो आज मैं आपको समझाऊंगी इन तीनों बटन के बारे में, एक एक करके मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए, पहले हम बात करते हैं, 3 बटन है हमारे पास। एक तो जैसे आपका रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आने के बाद 2 प्रोसेस हो सकते हैं आपके। ठीक है, या तो आपको सीट अलॉट होगी, यस, या फिर नहीं होगी। 2 कंडीशन हो सकती हैं ये, या तो आपको कोई स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपने आप से वेट करेंगे, और इस वेट करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने 33 सैनिक स्कूल्स और 45 न्यू सैनिक स्कूल की चॉइस लिस्ट बनाकर दी थी वही आपकी दूसरे राउंड में भी मानी जाएगी। वो फर्दर जितने भी राउंड्स होने वाले हैं सभी राउंड्स के लिए वही आपकी लिस्ट मान्य होगी, इसीलिए वो वन टाइम एक्टिविटी थी। ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो बच्चा अगले राउंड में, राउंड 2 में अपने आप से वो जंप कर जाएगा। यहाँ तक बात हो गई उसकी, जिनका नहीं हुआ। अब जिन बच्चों का एडमिशन, अगर कोई स्कूल आया है, कोई अलॉट हुआ है स्कूल, उसमें भी एक कंडीशन आती है आपकी, आपको मिला एसएस या फिर एनएसएस। ओके, 2 स्कूल्स में से किसी एक स्कूल में आपको स्कूल अलॉट हुआ होगा, नहीं पर तो बात ख़त्म ही हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास यस की कंडीशन आई और रिज़ल्ट में हमें एसएस या एनएसएस में से कोई एक स्कूल अलॉट हुआ होगा। एनएसएस तो उन बच्चों को अलॉट हुए होंगे जिनके मार्क्स कम हैं और कम में भी अभी 200 से ऊपर, 220 से ऊपर वाली कट ऑफ, 250 वाली कट ऑफ अभी एनएसएस में भी जाने वाली है। जो आपका फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें एनएसएस की जो आपकी
मेरिट जाने वाली है वो भी 220 से लेके 250 260 तक जाएगी फर्स्ट राउंड के लिए। तो हो सकता है कुछ बच्चों को जो है एनएसएस के स्कूल्स अलॉट हुए हों। इस एनएसएस के स्कूल में आपको फिर 2 कंडीशन मिलती हैं कि आपको एडमिशन लेना है यस या नहीं लेना है। ओके, एनएसएस में भी आपके पास 2 कंडीशन आएंगी कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अब यहाँ भी लेना, और जिस बच्चे की एसएस में आई यहाँ पर भी उसको 3 ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर भी उसको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इन 3 ऑप्शन में एक होगा आपका, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लीजिए आपको, पहले हम बात करेंगे एनएसएस की, फिर हम बात करेंगे एसएस की। एनएसएस में आपको कोई स्कूल अलॉट हुआ जिसमें आपको 3 ऑप्शन है। एक है आपका एक्सेप्ट का, दूसरा है आपका रिकंसीडर और थर्ड वन है आपका होल्ड एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे जब आपको एनएसएस भी मिला होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे इस बार जिनको एनएसएस भी मिलेगा। फर्स्ट राउंड में अगर जनरल वाला बच्चा है और उसके 260 नंबर भी हैं, तो 260 वाले नंबर वाले बच्चों को भी मोस्ट प्रोबेबली एनएसएस ही अलॉट होने वाले हैं। 260 से नीचे वाले जितने बच्चे होंगे जनरल कैटेगरी के, मोस्टली बच्चों को 200 मतलब 250 260 से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको फर्स्ट राउंड में एनएसएस ही अलॉट होने वाला है। जब उनको एनएसएस अलॉट होने वाला है तो उनको ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें ये कंडीशन हो सकती है कि एनएसएस आपको मिला है, एनएसएस मिलने के बाद आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस रहता है कि हमको एनएसएस लेना है या नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है, अगर हमको एनएसएस नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, रिकंसीडर वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, प्रेस करेंगे रिकंसीडर वाले ऑप्शन को। तो वो उस स्कूल को, आप जो स्कूल आपको मिला है उस स्कूल की वो लिस्ट में फिर नहीं रहेगा। पहले आपको बताती, देखिए एक्सेप्ट अगर करते हैं तो एक्सेप्ट करने का मतलब है, अगर आपको एनएसएस समझ में आ जाता है कि ठीक है मेरे को ये एनएसएस चलता है कि मैं इस एनएसएस में करा सकता हूँ, मेरा देखा हुआ स्कूल है, मैंने विजिट किया है, या उसकी मेरिट लिस्ट बहुत जो है हाई गई है लेकिन मेरे नंबर वहाँ पे लाई कर रहे हैं, मेरा बच्चा जो है वहाँ पे कर सकता है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एनएसएस में अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर आपकी फ़ी सबमिशन होगी। ये फिर एक्सेप्ट का प्रोसेस है और आपका एडमिशन हो जाएगा। मान लीजिए आपको एनएसएस नहीं चाहिए, जो स्कूल आपको दिया गया है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप रिकंसीडर ऑप्शन पर जाएंगे। रिकंसीडर का मतलब होता है कि आप ने जिस स्कूल को रिकंसीडर कर दिया, रिकंसीडर का मतलब है कि आप उस स्कूल में सीट नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि आपने उस स्कूल को रिजेक्ट कर दिया है, वो स्कूल आपकी लिस्ट में से ही कट जाएगा, चाहे वो कोई भी एनएसएस हो वो आपकी लिस्ट में से कट जाएगा। रिकंसीडर का मतलब है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए, राउंड 2 के लिए एंटर कर जाएंगे। ओके, यहाँ आप नेक्स्ट राउंड के लिए एंटर कर जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है आपके पास होल्ड एंड कंटिन्यू का। तो होल्ड एंड कंटिन्यू में आपको क्या करना है, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन एसएस में नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे बच्चे के मार्क्स कम हैं, जनरल कैटेगरी में है, यूपी में है, बिहार में है, ओबीसी में है, जिनकी कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, सभी जानते हैं इस बारे में। और वो ये समझ पा रहा है कि
मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा एसएस के अंदर, मेरे को ये एनएसएस स्कूल समझ में आता है, लेकिन अगर मैं फिर भी, हो सकता है उसके मार्क्स 240 से ऊपर हों, 250 से ऊपर हो, तो भी उसके माइंड में एक थॉट ये रहता है कि हो सकता है मेरे को एसएस मिल जाए, तो उस केस में वो होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन को प्रेस कर सकता है। होल्ड एंड कंटिन्यू में प्रेस करने के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए और फिर फी सबमिशन के लिए। ठीक है, उस एनएसएस में आपकी एडमिशन हो जाएगा और फिर उससे ऊपर जितने भी स्कूल होंगे उसमें से किसी भी स्कूल में अगर आपका अलॉटमेंट बनता है अगले किसी राउंड में, तो आपको मैसेज में या फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये बात हो गई हमारी एनएसएस के लिए। क्योंकि मैंने एनएसएस की बात आज इसलिए पहले की है, बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करे थे, सभी ने ई काउंसलिंग करी है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ई काउंसलिंग नहीं करी है। बहुत रेयर चांस है कि ई काउंसलिंग का फर्स्ट चॉइस जो है उन्होंने चॉइस फिलिंग ना करा हो, क्योंकि बहुत कम ऐसे कॉल्स आए हैं कि हमारी नहीं हो पाई है। तो आपको एनएसएस मिलने वाले हैं, तो एनएसएस की बात इसलिए मैंने पहले करी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एनएसएस में जाना है या नहीं जाना है। एनएसएस को लेके मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि एनएसएस आखिर है क्या। तो अगर एनएसएस को लेके कोई आपके माइंड में डाउट है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये बात हो गई हमारी एनएसएस के लिए। अब हम बात करेंगे अब एसएस के लिए। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं एसएस के लिए। एसएस में क्या होगा, देखिए, किसी बच्चे का एसएस में हुआ, उसके पास 3 बटन आए। एक हुआ उसके पास एक्सेप्ट, रिकंसीडर और थर्ड वन है आपका होल्ड एंड कंटिन्यू। ये 3 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं आपको। अगर आपको कोई एसएस अलॉट हो जाता है तो आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला होगा एक्सेप्ट, दूसरा होगा रिकंसीडर और तीसरा होगा होल्ड एंड कंटिन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो आपको 1 बाय 1 समझना है कि आखिर ये है क्या। एक्सेप्ट, मान लीजिए आपने अपनी पूरी लिस्ट के अंदर कोई 10 स्कूल ऐसे 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक आपने कुछ ऐसे स्कूल लिस्ट किए थे। 10 वही स्कूल आपने लिस्ट किए होंगे जिसमें आपको ये था कि मेरा बच्चा इस स्कूल में जाना चाहिए और मेरे बच्चे का नंबर इस स्कूल में आ सकता है। ये हमने इसी तरह से चॉइस लिस्ट बनाई थी। हो सकता है कि उसको फर्स्ट ना मिले, सेकंड ना मिले, थर्ड ना मिले और लास्ट वाला मिल जाए। मान लीजिए उसको फर्स्ट ही प्रायोरिटी पे ही मिल गया, सबसे पहले उसको फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ही स्कूल मिल गया, तो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर फर्स्ट वाला उसको मिल गया फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंसान उसी स्कूल को रखता है जिसमें उसको जाने की सबसे ज़्यादा इच्छा होती है और उसको लगता है कि मेरा यहाँ हो भी जाएगा, और अगर मेरा यहाँ हो जाता है तो मैं फर्स्ट राउंड में ही एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इस फर्स्ट राउंड वाले को ये होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, उसको सिर्फ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक्सेप्ट का और रिकंसीडर का। क्योंकि होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब है कि आपने किसी 10वें नंबर के स्कूल को एक्सेप्ट कर लिया या फिर होल्ड एंड कंटिन्यू कर लिया, तो उसका मतलब है कि ऊपर के जो 9 स्कूल हैं उनमें से आप किसी भी स्कूल में अगर आपको सीट मिलती है तो आप वहाँ जा सकते हैं। इससे नीचे वाले स्कूल का अब होल्ड एंड कंटिन्यू से कोई मतलब नहीं है। समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पर अगर उसको फर्स्ट चॉइस में ही फर्स्ट राउंड में फर्स्ट स्कूल मिल गया, उसने एक्सेप्ट और रिकंसीडर में 2 ऑप्शन होंगे, वो या तो एक्सेप्ट करेगा या रिकंसीडर करेगा। एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, फीस सबमिशन होगा। ये सारे प्रोसेस के बाद चीज़ें ओके रहती हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वाला नहीं चाहिए, वैसे ये होगा नहीं फर्स्ट चॉइस के बाद, तो उसको रिकंसीडर पे जाना होगा। रिकंसीडर में क्या होगा,
उसको वो फर्स्ट स्कूल उसकी लिस्ट से गायब हो जाएगा। रिकंसीडर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपने अगर उस स्कूल को प्रेस किया, रिकंसीडर जिस स्कूल में आपको अलॉट हुआ है वो आपके पूरी लिस्ट से गायब हो जाएगा, चाहे उस स्कूल की मेरिट नीचे चली जाए या वैकेंसी खाली रह जाए, तब भी वो स्कूल आपको अलॉट नहीं होगा क्योंकि आप उसको रिजेक्ट कर चुके हो। समझ में आया? ये एक ऑप्शन तो ये हो गया जिसकी फर्स्ट चॉइस थी ये, ठीक है, जिसकी फर्स्ट चॉइस थी। मान लीजिए उसने 1 2 3 अप टू 33 स्कूल तक चॉइस लिस्ट बनाई है, उसको कोई 24 25 वाला स्कूल मिल जाता है। अब 24 25 वाला स्कूल अगर किसी ने चॉइस लिस्ट में रख रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बनते हैं कि वो वहाँ जाना नहीं था। 24 25 या 31 32 वाली लिस्ट का जो कोई लास्ट का स्कूल मिल जाता है तो वो उसको लास्ट पे इसलिए रख रहा है कि उसको उस स्कूल में जाना नहीं था। अगर जाना है तो आप एक्सेप्ट करो, वो एक अलग केस है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तब आप इस रिकंसीडर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। रिकंसीडर का मतलब है कि अब यहाँ से आप दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल हो गए और वही 33 सैनिक स्कूल की जो आपने चॉइस लिस्ट डाली हुई थी, सिर्फ एक स्कूल आपका वो कटेगा उसमें से जो आपको जो उस राउंड में मिला था, सिर्फ वो वाला कटेगा और एज इट इज़ आपकी चॉइस लिस्ट आपको ऐसे की ऐसे ही मिलेगी, उसमें फिर मेरिट लिस्ट देखी जाएगी। तो एक्सेप्ट का सभी को समझ में आ गया। एक्सेप्ट करने के बाद आपने कोई स्कूल एक्सेप्ट किया, आप फिर मेडिकल के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे और फीस सबमिशन के लिए जाएंगे, ठीक है। और आप अब ई काउंसलिंग में नहीं हैं। रिकंसीडर में वो स्कूल आपके पास नहीं रहेगा, अदर जो स्कूल्स हैं वो राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपको 32 स्कूल्स की चॉइस लिस्ट मिलेगी एज इट इज़ और 45 एनएसएस की मिलेगी। फिर उसके बाद ये रिकंसीडर हो गया, आप नेक्स्ट राउंड में चले गए। अब थर्ड जो हमारा नया जो आपका बटन आया है, नया बटन जो आया है आपका होल्ड एंड कंटिन्यू का, इसका क्या मतलब है? होल्ड एंड कंटिन्यू में मान लीजिए आपको कोई 11 नंबर का स्कूल मिल गया, कोई आपने चॉइस लिस्ट में 11th नंबर पे कोई स्कूल डाला हुआ था, वो आपको मिल गया और आपको लग रहा है कि हो सकता है अगले राउंड्स में वैकेंसी ही ना बचे। जो ये प्रोसेस इस बार होने जा रहा है राउंड 6 तक, मेरे को नहीं लगता कि राउंड 6 चलने वाले हैं क्योंकि 33 सैनिक स्कूल्स की एक बार में ही प्रायोरिटी लिस्ट मांग ली गई है। ओके, तो बहुत से चांसेस ऐसे हैं कि राउंड 3 तक या हार्डली 4 तक ये फिनिश हो जाए। और ये भी शायद इसलिए किया गया है क्योंकि एनटीए ने इसलिए किया क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ था और प्रोसेस बहुत लेट हो चुका है। तो जितनी जल्दी राउंड्स ख़त्म होंगे उतनी जल्दी एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होगा। ओके, पहले 10-10 में कर रहे थे, इस बार 33 के 33 इसीलिए लिए गए हैं। अब आपका मान लीजिए 11th नंबर पे कोई स्कूल आ गया। 11th नंबर पर आने के बाद आपने उस स्कूल के बारे में सर्च किया, हालांकि इंसान टॉप 10 स्कूलों में वही स्कूल डालता है जिसमें वो जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन 11th नंबर का आपको कोई स्कूल अलॉट हुआ, आपने उस स्कूल के बारे में पूरा सर्च किया, जाकर देखा या जैसे भी आपने सारी चीज़ें उसके बारे में इंक्वायरी की और अलॉट होने के बाद भी आपको 2-3 दिन का टाइम मिलता है इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक को ऑप्ट करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि रिज़ल्ट जैसे अनाउंस हुआ कि 1 घंटे के अंदर या पूरे 24 घंटे के अंदर आपको जो है एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, रिकंसिडर करना है, होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा। इन 2-3 दिन के टाइम के अंदर आपको ये चेक करना है कि हम 11th पोजीशन वाला जो हमें स्कूल मिला है उसमें हम जा सकते हैं, हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्योंकि बहुत से चांसेस ऐसे भी बनेंगे कि नेक्स्ट राउंड में हो सकता है वैकेंसी ही फिल हो गई हूँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो सबने लिया होगा, वहाँ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन इन सब चीज़ों में जो बच्चा रहेगा वो जाके 2nd 3rd में जाके पता चलेगा। 2nd 3rd में इसलिए जाके पता चलेगा क्योंकि उसमें मेडिकल में कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि वो दोबारा से मेडिकल के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं और दोबारा से मेडिकल के लिए उन्हें बुलाया जाता है, तो वो राउंड 3rd और 4th में भी निकलेंगे, ठीक है।
तो आपको 11th नंबर वाला मिला, आपने उसके बारे में सर्च किया, आपको समझ में आया कि मैं इसमें ले सकता हूँ। हो सकता है आगे मुझे मिले ही ना, या मिले तो इससे भी बेकार स्कूल मिले, या ये भी हो सकता है कि नहीं मेरे बच्चे के मार्क्स तो अच्छे हैं, मैं तो रिकंसिडर पे जाऊँगा, 11th वाला मुझे नहीं चाहिए। ये भी आपकी चॉइस है। लेकिन ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रिकंसिडर बटन दबाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि राउंड ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, वैकेंसी जल्दी फिल हो सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के चांसेस हैं तो ही रिकंसिडर ऑप्शन को आप चूज़ करिएगा, अदरवाइज या तो एक्सेप्ट कर लेना या फिर होल्ड एंड कंटिन्यू पर जाना। होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन में आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है, मान लीजिए आपने 11th नंबर वाला स्कूल को ओके कर दिया, ठीक है, इसको प्रेस किया, होल्ड एंड कंटिन्यू पे आप चले गए। होल्ड एंड कंटिन्यू पे जाने के बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फीस सबमिशन होगा, ठीक। अब यहाँ बच्चे ने एडमिशन ले लिया, यहाँ पे एडमिशन ओके हो गया, यहाँ बच्चे ने 11th नंबर पे जो हमारा स्कूल था, एसएस था, उसने वहाँ एडमिशन ले लिया। अब 11 से नीचे वाली कोई भी स्कूल में उसको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला। 11 से ऊपर 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक स्कूल्स में जब सारे राउंड हो जाएंगे, या 3rd राउंड में या 4th राउंड में, उसके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कुछ ऐसे बनते हैं कि उसके लिए वैकेंसी मिल जाती है, कोई सीट खाली मिल जाती है। तो उस 11 नंबर वाले बच्चों को उस 4th वाले, जैसे 4th स्कूल में जो 4th नंबर पे स्कूल डाला हुआ था, वहाँ पे उसको सीट मिल गई, ठीक है, तो उसके पास मैसेज आ जाएगा, रिजल्ट में वो भी शो होगा, क्योंकि होल्ड एंड कंटिन्यू वाला बच्चा अभी ई काउंसलिंग में है। तो सिर्फ एक्सेप्ट वाला हटेगा, क्योंकि वो तो एडमिशन लेगा, एक्सेप्ट उसने कर लिया है, और नहीं लेगा तो वो मेडिकल में निकला हुआ होगा या डॉक्यूमेंटेशन में निकला हुआ होगा। रिकंसिडर में बच्चा अपने आप आगे चला ही जाएगा। होल्ड एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्या होगा, 4th वाला अगर उसको मिल जाता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो जो 11th नंबर पे स्कूल मिला था उसे छोड़ के वो 4th वाले पर चला जाए। 4th वाले पर जाने पर उसको दोबारा मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस सबमिशन की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अगर उस स्कूल की फ़ीस पहले स्कूल से 10,000 रुपये ज़्यादा है तो आपको 10,000 रुपये देने होंगे और एक्स्ट्रा, और अगर कुछ कम है तो वो भी आपके एडजस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके एडजस्ट नहीं होंगे, अगली फ़ीस में या किसी भी चीज़ में वो एडजस्ट होंगे या रिफ़ंड होंगे। तो वो होल्ड एंड कंटिन्यू में जिस स्कूल में आपको अलॉटमेंट मिल गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, वो दोबारा 4th नंबर वाले स्कूल में आपकी नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि होल्ड एंड कंटिन्यू में अगर मैं, और होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन सिर्फ आपको एक बार मिलेगा। होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार मिलेगा जब आपको कोई स्कूल अलॉट हुआ है और उसमें आपको वो मिल जाएगा एक्सेप्ट, रिकंसिडर और होल्ड एंड कंटिन्यू। आप ये सोचें कि आपने 11th नंबर वाला ले लिया, अगर अगले राउंड में फिर आपने किसी और स्कूल में भी होल्ड एंड कंटिन्यू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। होल्ड एंड कंटिन्यू भी 1 टाइम आपकी एक्टिविटी होगी ओनली, कि आपने इस स्कूल में जाके एडमिशन लेना है, और एडमिशन नहीं हुआ तो मेरी लिस्ट से जो ऊपर वाले स्कूल में अगर उसमें होता है तो मैं चला जाऊंगा, अदरवाइज मैं उसी स्कूल में रहूँगा। तो होल्ड एंड कंटिन्यू भी 1 टाइम एक्टिविटी है, एक्सेप्ट बटन भी आपकी 1 टाइम एक्टिविटी है, रिकंसीडर बटन ही ऐसा है जो आपके राउंड 6 तक चलेगा, और रिकंसीडर जब तक आप करते रहोगे तब तक वो स्कूल आपका कट हो जाएगा, और बार बार अगर रिकंसिडर आप करते रहोगे तो हो सकता है कि लास्ट राउंड तक इंतज़ार करने के चक्कर में वैकेंसी ही फुल हो जाए। तो रिकंसिडर बटन को प्रेस करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, समझनी होंगी। अगर किसी पेरेंट को कोई अपना ये डिसीज़न लेने में दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है, बात कर सकता है। फ़ोन पे बात नहीं करनी है, सिर्फ नीचे दिए गए मैसेज पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं कि मैडम मेरे को ये अलॉट हुआ है, मैं क्या करूं। तो हम आपको गाइड करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपको गाइड नहीं किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। और आप ये तीनों ऑप्शन को बहुत सोच समझ के तब आप इनको प्रेस करेंगे, तब आप नेक्स्ट राउंड के लिए या फिर एडमिशन के लिए या रिकंसीडर के लिए। मैंने एनएसएस के बारे में भी समझा दिया आपको।
एसएस के बारे में भी समझा दिया, और आपका नहीं होता है तो आप वेट करेंगे सेकंड राउंड के लिए, वहाँ पर भी आपकी वही चॉइस लिस्ट मान्य होगी जो आपकी फर्स्ट राउंड में थी। ओके, तो मैंने आज आपको बहुत सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे जब आपके सामने रिजल्ट आए। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देनी थी आपको कि हमारे यहाँ एक न्यू कोर्स लॉन्च होने जा रहा है जो हमारा स्किल इंडिया से टाई अप हो चुका है। उसमें ओनली रजिस्ट्रेशन फीस पर आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। 999 यानी कि 999 रुपये के रजिस्ट्रेशन फीस पर आपको पूरा कोर्स मिलने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, ये बैच हमारा जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पेरेंट इस बैच में एनरोल कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।